मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं और स्पोकन इंग्लिश की सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि आप न्यूज़पेपर रीड कीजिए रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ। डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश। अगर हम बात करें, कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस लाइक यूपीपीसीएस या एचसीएस, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा ये कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, जैसे आज है संडे और एडिटोरियल पेज छपा नहीं है, तो हम साइंस पेज से एक आर्टिकल पिक करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या नुआंसेस हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रह सकते हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की। तो यहाँ पे बात हो रही है, तेलंगाना हैड मोर प्रिवेंटेबल सी सेक्शन अमंग साउदर्न स्टेट। तो साउदर्न स्टेट्स के बारे में डिस्कस हो रहा है। PLOS1 के नाम से साइंस जर्नल छपता है। जर्नल होता है कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट, कोई भी मैगजीन टाइप में, तो साइंस जर्नल छपता है PLOS1। उसमें कुछ बात की गई है, जो तेलंगाना है ना, इसकी ज़्यादा प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, मतलब अमंग सी सेक्शन, प्रिवेंटेबल सी सेक्शन मतलब सिजेरियन, जो बच्चे पैदा किए जाते हैं वो सिजेरियन मतलब सर्जरी करके होते हैं, ना कि लेबर पेन से नॉर्मल तरीके से होते हैं। अमंग साउदर्न स्टेट्स में तेलंगाना क्या है, मोर प्रिवेंटेबल, जिसको रोका जा सकता था, ऐसे सी सेक्शन वहाँ पे डिलीवरी हुई है। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है और काफ़ी लेंथी आर्टिकल है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप इसको रिटेन कर सके लॉन्ग पीरियड के लिए, अच्छे से याद रख सकें। तो यहाँ पे बात हो रही है, तेलंगाना हाई रेट ऑफ प्रिवेंटेबल सी सेक्शन अमंग साउदर्न स्टेट्स। अमंग मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों के बीच में। तो सेम ऐसे अगर एसएससी एग्जाम में आएगा तो अमंग को आपको कहीं भी सेंटेंस में ऐड करना होगा, तो बहुत सारी स्टेट्स के बीच की बात हो रही है तो अमंग आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है, रिसेंट स्टडी पब्लिश इन दी PLOS1 अप्रैल 2025 में ये हुई है, हाई जो साइंस जर्नल है। हैज़ हाईलाइटेड, ये हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, तो मतलब ये हाईलाइटेड कर चुका है। जैसे मैं हाईलाइट करता हूँ कई बार, वैसे ही हाईलाइट मतलब ये प्रोमिनेंट बना चुका है इस खबर को। सिग्निफिकेंट, अच्छी खासी मात्रा में डिस्पैरिटीज हैं, विभिन्नताएं हैं इन प्रिवेंटेबल सिजेरियन सेक्शन। तो इसको बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सिजेरियन मतलब जो बच्चे ऑपरेशन से होते हैं। सी सेक्शन रेट्स अमंग दी साउदर्न इंडियन स्टेट्स विद तेलंगाना रिकॉर्डिंग दी हाईएस्ट प्रोपोर्शन एट 8.4। तो तेलंगाना रिकॉर्ड कर रहा है 8.4, केरला द लोवेस्ट एट 3.1। तो ये कह रहे हैं जो ये सिजेरियन है प्रिवेंटेबल, मतलब जिनको रोका जा सकता था, मतलब जानबूझ के किए गए हैं वो सिजेरियन डिलीवरी। द स्टडी एनालाइज डाटा फ्रॉम दी 21,499 वुमेन, मतलब 21,499 वुमेन का जिनकी एज है 15 से 49 के बीच में, यूजिंग द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हर 2 साल में होता है ये सर्वे। तो इसमें ये अपने जो डाटा आते हैं तो उसमें बताया गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2000 जो 5 नंबर का 2023-24 में हुआ था, तो इसमें बताया गया है कि उनको प्रिवेंटेबल किया जा सकता था। उसमें 8.4 मतलब 100 में से 8 केसों को बचाया जा सकता था, पर जानबूझकर फोर्सफुली ऐसे सिजेरियन डिलीवरी हुई है। की फाइंडिंग्स, ओवरऑल सी सेक्शंस एंड प्रिवेंटेबल सी सेक्शन रेट्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल मतलब सारे में, ओवरऑल पूरे में प्रिवेंटेबल सी सेक्शन रेट किस दर से रेट रहे हैं। द ओवरऑल सी सेक्शन रेट अमंग दी 5 साउदर्न स्टेट्स, 5 जो स्टेट्स को देखा गया है, जिसमें से आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना वाज 44.3। इसमें से मतलब इनका टोटल कंट्रीब्यूशन 44% था। प्रिवेंटेबल सी सेक्शन मेड अप टू 6.2% ऑफ ऑल डिलीवरी, जितनी भी डिलीवरी हुई हैं अगर इन केसों को देखा जाए तो टोटल इनका अमालगमेशन अगर इकट्ठा करें, कोलेट करें डाटा को, तो 6.2% ऐसे हैं जिनको रोका जा सकता था। एंड 13.9% ऑफ ऑल सी सेक्शन डिलीवरीज, और जो टोटल जितने भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है उनमें से 13.9 को रोका जा सकता था। स्टेट वाइज प्रिवेंटेबल सी सेक्शन रेट वर, केरला में मतलब 300 में से 3 केस बचाए जा सकते थे, आंध्रा में 5 से 4 5.4 और कर्नाटका में 6.2 और तमिलनाडु में 7 और तेलंगाना में 8.4, मतलब 8.4 केसों को प्रिवेंट किया जा सकता था, सी सेक्शन डिलीवरी न करा के नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। तो डेफिनेशन क्या रहती है, डेफिनेशन ऑफ जो प्रिवेंटेबल सी सेक्शन क्या है, ए सी सेक्शन वाज क्लासिफाइड एज प्रिवेंटेबल इफ इट वाज नॉट प्लान बिफोर लेबर। तो सी सेक्शन वाज क्लासिफाइड एज प्रिवेंटेबल, जिसको रोका जा सकता था, इफ यदि इट वाज नॉट प्लान बिफोर लेबर, तो लेबर से पहले जो इसको प्लान नहीं किया गया था बट वो करना पड़ गया, तो उसको बोलते हैं सी सेक्शन डिलीवरी। अकर्ड एट फुल टर्म मतलब जब पूरा मेच्योर हो जाता है बच्चा, तब उसी टाइम पे
वो डिलीवरी हो तो उसको बोलते हैं फुल टर्म पे। एंड वाज डन विदाउट इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन, तो वाज डन ये किया गया, मतलब इंट्रापार्टम होता है जो नॉर्मल जो लेडीज की डिलीवरी होती है तो वहां से डिलीवरी ना होके दूसरी जगह से हो तो उसको बोलते हैं सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन। जैसे इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन, इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है जटिलताएं, मतलब जो इसके बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के किया हुआ है, मतलब कुछ तो होता है भाई सी सेक्शन डिलीवरी जो हो कि हाँ कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे इंट्रापार्टम जो है डिलीवरी की जो कॉम्प्लिकेशन थी, कॉम्प्लिकेशन में सच एज ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच होता है उल्लंघन करना, वैसे तो इसका अगर लिटरली मीनिंग देखेंगे तो ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो प्रेजेंटेशन मतलब ये है कि बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी करता है सिर पहले जो आता है और पैर बाद में आते हैं, बट अब बोलो ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब बच्चे के पैर पहले आ रहे हैं और सिर बाद में आ रहा है। ट्रांसवर्स लाई, ट्रांसवर्स होता है जैसे मान लो जैसे माँ का जो पेट है ऐसे है पूरा, बट बच्चा क्या है लेटरल उसमें है, तो मतलब परपेंडिकुलर है उसके जो स्पाइनल कोड के परपेंडिकुलर है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइट। ट्रांसवर्स मतलब उल्टा होता है, रिवर्स। एंड प्रोलोंग लेबर मतलब लंबे लेबर चल गए और जो पेन है, एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशन के बिना ही सी सेक्शन डिलीवरी होती है, उसको सी सेक्शन डिलीवरी बोलते हैं जिसको प्लान नहीं किया गया था। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हाई प्रिवेंटेबल सी सेक्शन रेट्स इन तेलंगाना, तो क्या क्या कारण हैं, फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हाई जिसको प्रिवेंटेबल किया जा सकता है सी सेक्शन रेट्स इन तेलंगाना। मेडिकल एंड नॉन मेडिकल ड्राइवर्स, स्टडीज जो भी स्टडी की गई है इंडिकेट करती है दैट बोथ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू तेलंगाना हाई रेट ऑफ अननेसेसरी सी सेक्शन, तो इसके लिए मेडिकल भी रिस्पॉन्सिबल है और नॉन मेडिकल कारण भी हैं, जिसमें से कारण है दिस इंक्लूड्स, इसमें सम्मिलित हैं लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्सनल, यहाँ पे ट्रेंड पर्सनल लिमिटेड अवेलेबल है फॉर नॉर्मल डिलीवरी इन पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट फंडिंग है जिन हॉस्पिटल्स की, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वहाँ पे स्टाफ नहीं है तो उनको सिजेरियन जाना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी कंसर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे उनके लिए जैसे बेड वगैरह या चीज़ें नहीं है और जिसलिए उनको ये ट्रेंड पर्सनल भी नहीं है वहाँ पे, और जो सेफ्टी की चिंताएं भी रहती हैं इसलिए आदमी सिजेरियन के लिए चले जाते हैं। कल्चरल प्रीफरेंस ऑफ पेनलेस डिलीवरी, तो ये कल्चर भी चल गया है कि मतलब नॉर्म्स बन गए हैं सोसाइटी में कि भाई बिना पेन के डिलीवरी होगी, नॉर्मल नहीं करानी है तो पेन नहीं झेलना है। ए हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सी सेक्शंस, मतलब मान लो जिसका पहले बच्चा सी सेक्शन से हुआ तो डेफिनेटली उसका आगे भी सी सेक्शन से ही होगा। पेशेंट प्रेफरेंस फॉर डिलीवरी ऑन स्पेसिफिक डेट, मतलब कुछ चाहते हैं कि बच्चा उसी डेट को पैदा हो, उसका बर्थडे उसी डेट को मने, तो ये भी एक मतलब स्टैंडर्ड कोज है कि यहाँ पे सीजेरियन जो बच्चे होते हैं। हाई रेट्स इन प्राइवेट हेल्थ केयर सेटिंग्स, हाई रेट मतलब ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, वेयर सी सेक्शन रेट्स आर सिग्निफिकेंटली हायर देन इन पब्लिक हॉस्पिटल्स, ये कहा इन्होंने कहा कि भाई हायर रेट है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा लगता है इसी का, वहाँ पे सी सेक्शन रेट्स आर सिग्निफिकेंटली अच्छी खासी मात्रा में हायर हैं देन इन पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल के कंपैरिजन में प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा सीजेरियन बच्चे होते हैं क्योंकि पैसा, मनी फैचिंग इज द वन ऑफ द इशू, हाई रेट्स जो प्रिवेंटेबल हो सकते हैं। अब बात करें सोशो इकोनॉमिक हेल्थ सिस्टम फैक्टर्स, समाज के जो सोशो इकोनॉमिक हो गया, समाज को लेके आर्थिक को मिला के, या फिर हेल्थ सिस्टम के फैक्टर्स क्या क्या हैं। वुमेन आर हायर एजुकेशन विद हायर एजुकेशन, ग्रेटर वेल्थ, मोर एंटीनेटल केयर विजिट्स वर मोर लाइकली टू अंडरगो प्रिवेंटेबल सी सेक्शन, तो उन्होंने कहा कि वुमेन जो भी हायर एजुकेटेड है या ग्रेटर वेल्थ, ज़्यादा पैसा है जिनके पास, या मोर एंटीनेटल, एंटीनेटल मतलब जो गर्भ से पहले ही जिन्होंने केयर बार बार डॉक्टर के पास विजिट की है, वर मोर लाइकली मतलब था कि मोर लाइकली ज़्यादा संभावना है कि टू अंडरगो प्रिवेंटेबल सी सेक्शन डिलीवरी, वो जानबूझ के जाएंगे, वो सी सेक्शन डिलीवरी कराएंगे। प्राइमरी मदर्स, फर्स्ट टाइम मदर जो मतलब पहली बार मदर बन रही है, हैड हायर ओड्स ऑफ प्रिवेंटेबल सी सेक्शन डिलीवरी, तो जो पहली बार मदर बन रही है वो जानबूझ के ऐसे ऐसे हायर ओड्स मतलब अलग इवन नहीं है, नॉर्मल चीज़ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रिवेंटेबल सी सेक्शन डिलीवरी के लिए जाते हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज अकाउंटेड, जो मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे क्या है, अकाउंटेड फॉर नियरली 3 times एज मैनी प्रिवेंटेबल सी सेक्शन कंपेयर टू द पब्लिक फैसिलिटी, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक है तो वहाँ पे प्राइवेट में 3 गुना ये है कि पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि सी सेक्शन डिलीवरी होगी। इफेक्ट इलेक्टिव सी सेक्शन प्लान बिफोर लेबर, जो लेबर से पहले ही प्लान किए गए थे, वो आर नोटेबली हाई स्पेशली इन प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले ही हो जाता है कि सी सेक्शन डिलीवरी कराएंगे। कंपेरेटिव टेबल देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये डाटा है, तो तेलंगाना में ओवरऑल अगर सी सेक्शन रेट देखें या प्रिवेंटेबल सी सेक्शन रेट देखें तो ऐसे ऐसे डाटा दिया हुआ है। तमिलनाडु में 60 है, तो ये प्रिवेंटेबल जिनको 8.4 से किया जा सकता था, और तमिलनाडु में है
ये 7 पॉइंट तेलंगाना में मतलब सबसे ज़्यादा है, 8.4% है। ये कंपेरेटिव डाटा हमने पहले से ही जान लिया है, सेम आप इसको देख सकते हैं। इम्प्लीकेशन क्या है, जटिलताएं क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसकी। हेल्थ सिस्टम इम्पैक्ट, हेल्थ सिस्टम पे प्रभाव डालेगा। प्रिवेंटेबल सी सेक्शन जो रेट्स हैं लीड टू द इनएफिशिएंट यूज ऑफ हेल्थ सोर्सेज, इनएफिशिएंट यूज हो रहा है जो हेल्थ के रिसोर्सेज हैं। इंक्रीज इन इंट्रा ऑपरेटिव रिस्क, इंट्रा इंट्रा होता है इन बिटवीन टू, ऑपरेशन के जो है रिस्क आएंगे, ऑपरेशन के दौरान जो रिस्क आते हैं वो भी रिस्क बढ़ेंगे। एंड ग्रेटर चांसेस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन फॉर बोथ मदर्स एंड चिल्ड्रन, मतलब जो सी सेक्शन डिलीवरी होने के बाद माताओं को कॉम्प्लिकेशन होते हैं या बच्चे को कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो परसिस्टेंट रहेंगे, लगातार बने रहेंगे। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, तो डिस्पैरिटीज भी हैं, जैसे मान लो किसी का अच्छा वेल्थ नहीं है तो डेफिनेटली वो प्राइवेट सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। तो दो ट्रेंड चलाओ, इज मोर प्रोनाउंस, प्रोनाउंस होता है एविडेंट है, क्लियर है अमंग वेल्थियर, जो पैसे वाले हैं, अनइंश्योर्ड जिनको इंश्योरेंस है नहीं, एंड अनइंश्योर्ड अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन जो हैं, एंड स्पेशली दोज डिलीवर इन दी प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये डिस्पैरिटी आएगी, पैसे वाले तो अफोर्ड कर पाएंगे, जो कम पैसे वाले हैं उनको भी ये बियर करना होगा। पॉलिसी रिकमेंडेशन, क्या पॉलिसी रिकमेंड करते हैं। द फाइंडिंग्स अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब जोर देते हैं द नीड फॉर द टारगेटेड इंटरवेंशन, टारगेटेड मतलब पूरा टारगेट करके निशाना बना के इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करने की जरूरत है गवर्नमेंट को टू रिड्यूस अननेसेसरी सी सेक्शन, जो सी सेक्शन से डिलीवरी होती है उसको घटाना, पर्टिकुलरली अमीन प्राइमरी मदर जो फर्स्ट टाइम मदर बनती है इन प्राइवेट हेल्थ केयर सेटिंग्स में होता है। इंप्रूविंग ट्रेनिंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी करा सकें जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं। एड्रेसिंग पेशेंट प्रीफरेंस, एड्रेस करना चाहिए जो पेशेंट किस चीज़ को प्रीफर कर रहा है। एंड स्ट्रेंथिंग पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्रिटिकल स्टेप्स हैं ये। कंक्लूजन की बात यही है पूरे आर्टिकल में कि तेलंगाना लीड्स साउदर्न स्टेट्स इन इंडिया बोथ ओवरऑल एंड प्रिवेंटेबल सी सेक्शन रेट्स, ड्रिवन जिसको पुश किया जा रहा है भाई ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, इंटरप्ले मतलब आपस में गेम है इनका, ऑफ मेडिकल का, कल्चर का या सिस्टमेटिक फैक्टर का। सिस्टमेटिक फैक्टर, द ट्रेंड इज स्पेशली एक्यूट, एक्यूट मतलब ज्यादा गहन है, गहरा है इन प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड अमंग जो सर्टेन सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स जो ज्यादा पैसे वाले हैं। हाईलाइट कर रहा है नीड फॉर फोकस हेल्थ केयर स्ट्रेटजी चाहिए टू एड्रेस अननेसेसरी सर्जिकल जो डिलीवरी होती है। तो इसमें यही बताया गया कि जो जानबूझकर डिलीवरी हो रही है ये सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं सी सेक्शन डिलीवरी को, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन कर सकती है। तो अच्छा खासा जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में कंटेंट आता है उसमें भी यूज होगा। और ये जो वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं, अंडरस्कोर करना या प्रिवेंटेबल करना, ये चीज़ें आपको एक्वेंटेट कराती हैं जो इंग्लिश की टर्म्स से, टर्मिनोलॉजी से। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्वेंट होता है आपको जान पहचान कराना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना, और कंटेंट में कहीं भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, बाय।